नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। साथियों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट से दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान। और दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान में हम लोग यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों, तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत कर लेते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी को झारखंड राज्य का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है? कौन सी पक्षी को झारखंड राज्य का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एशियन कोयल को झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है, और एशियन कोयल है जिसे झारखंड राज्य का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? यूडीनेमिस एस्कोलोपेसियस। यूडीनेमिस एस्कोलोपेसियस इसका वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष साल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा। राजकीय पशु हाथी है, इसका नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोहरदग्गा किस वर्ष जिला के रूप में अस्तित्व में आया था? लोहरदग्गा जो है किस वर्ष जिला के रूप में अस्तित्व में आया था? किस वर्ष जिला के रूप में अस्तित्व में आया था? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 1983 में यह जिला के रूप में अस्तित्व में आ गया था। लोहरदग्गा की बात कर लेते हैं तो झारखंड का एक जिला है जो दोस्तों, जो किसी भी राज्य के साथ, याद कर लीजिएगा, सीमा नहीं बनाता है। एक और जिला है जिसका नाम खूंटी है, जो कि रांची से अलग हुआ है दोस्तों। खूंटी राज्य भी, याद कर लीजिएगा, किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती है। लोहरदग्गा का गठन 1983 में हुआ था। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 1502 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। बोकारो स्टील प्लांट की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है। सोवियत संघ के सहयोग से यह बनाया गया था। भारत में स्थित अन्य स्टील प्लांट की बात कर लिया जाए तो भिलाई इस्पात कारखाना भी पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। दुर्गापुर की बात कर लिया जाए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। जबकि राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4, आदिवासी महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आदिवासी महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये सवाल जो है दोस्तों, ये सभी रिपीटेड सवाल है, ठीक है। आदिवासी महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 1938 में की गई थी। आदिवासी महासभा की स्थापना कब की गई थी? 31 अगस्त, याद कर लीजिएगा, इस डेट को भी आप याद कर सकते हैं। 31 अगस्त 1938 को किया गया था। कितने संगठनों को मिलाकर आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी? याद कर लीजिएगा, 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी। वे संगठन कौन कौन थे दोस्तों? छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1915 में की गई थी। किसान सभा, किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? किसान सभा की स्थापना 1930 में की गई थी। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1933 में की गई थी। 2 और संगठन है जिनका नाम क्या है? मुंडा सभा और हो मालतो सभा। इन 5 संगठनों को मिलाकर याद कर लीजिएगा, आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे दोस्तों? जयपाल सिंह मुंडा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराता है? कौन सा स्थान हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराता है? ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मृग विहार जो है हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराता है। बिरसा मृग विहार कहाँ पर है दोस्तों? काला माटी, कहाँ पर है? काला माटी खूंटी में है, काला माटी खूंटी में है। हिरण प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास की सुविधा उपलब्ध कराता है। यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? सांभर और चीतल आपको देखने को मिलता है। बिरसा जैविक पार्क की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कहाँ पर है? और मांझी रांची में है, और मांझी रांची में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी। किस नदी के तट पर है? सपही नदी के तट पर है। क्लियर? दालमा वन्य जीवन अभयारण्य की बात कर लिया जाए दोस्तों तो वेस्ट सिंहभूम में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। पालकोट अभयारण्य कहाँ पर है? गुमला जिले में है। इसकी स्थापना कब की थी? 1990 में की गई थी। आई होप यहाँ पर सारी बातें मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, रांची से होकर गुजरती है। रांची के अलावा वो कौन कौन से जिले हैं दोस्तों जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? याद रख लीजिएगा, लातेहार के नेत्रहाट से यह होकर गुजरती है। उसके बाद गुमला, लोहरदग्गा, रांची और रामगढ़ से होकर गुजरती है। क्लियर? याद रखिएगा दोस्तों, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची 7 महाद्वीपीय चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय महिला बनी? वे कौन सी महिला है जो दुनिया के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ चुकी है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इनका जन्म कब होता है? सन 1963 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जुगसलाई जमशेदपुर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ था। पेशे से पर्वतारोही है। इन्होंने 2011 में कब
2011 में माउंट एवरेस्ट की फतह की थी। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। और कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। और नेपाल में से क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्रेमलता अग्रवाल की बात कर लिया जाए तो ये 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए कौन सी आवास योजना की शुरुआत की है? झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए कौन सी आवास योजना की शुरुआत की है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत की है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? 2023 में हुई है। झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत की है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। क्लियर? किसने किया था? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फुल्लो झानो, ये 6 भाई बहन थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों, संथाल विद्रोह का कारण क्या था? इसके बहुत से कारण थे दोस्तों, जैसे जमींदार द्वारा अधिक कर वसूला जाता था, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज दर पर ऋण दिया जाता था, संथाली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, ब्रिटिश द्वारा संथालों का शोषण किया जाता था। ये सभी कारण जो है संथाल विद्रोह के कारण बने थे। याद कर लीजिएगा दोस्तों, किस दिन यह विद्रोह प्रारंभ होता है? 30 जून को यह विद्रोह प्रारंभ होता है। ठीक है, 30 जून को यह विद्रोह प्रारंभ होता है। यही कारण है कि दोस्तों कि 30 जून को झारखंड में झारखंड हूल दिवस मनाया जाता है। संथाल विद्रोह का नारा क्या था दोस्तों? नारा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद करके रखना होगा। संथाल विद्रोह का नारा था अपना राज, अपना देश, अपना राज। इसमें याद कर लीजिएगा, सिद्धू को राजा बनाया गया था, कान्हू को मंत्री बनाया गया था, चांद को प्रशासक बनाया गया था और भैरव को सेनापति बनाया गया था। दोस्तों, संथाल विद्रोह जो है संथाल के अलावा और प्रदेशों में भी फैला था, जैसे हजारीबाग। हजारीबाग में इसका नेतृत्व किसने किया था? लुबाई मांझी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? लुबाई मांझी ने किया था। बीरभूम में इसका नेतृत्व किसने किया था? बीरभूम में इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? गोरा मांझी ने किया था। किसने किया था? गोरा मांझी ने किया था। क्लियर? संथाल विद्रोह को दबाने वाले कौन कौन थे दोस्तों? कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओलचिकी भाषा के विकास किसने किया था? ओलचिकी भाषा का विकास किसने किया था दोस्तों? फटाफट आंसर को करते चलिए। ओलचिकी भाषा का विकास किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। किसने किया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। संथाली भाषा की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो संथाली लोग संथाली भाषा को क्या कहते हैं? होड़ रोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? होड़ रोड़, होड़ रोड़ कहते हैं। संथाली लोग संथाली भाषा को क्या कहते हैं? होड़ रोड़ कहते हैं। ठीक है, संथाली भाषा को यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? याद कर लीजिएगा दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन 2003 को संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्लियर? ओलचिकी भाषा के विकास किसने किया था दोस्तों? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11। गांधी मेला और राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सिमडेगा जिले में किया गया था। राम रेखा मेला सिमडेगा में किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और यह कितने दिन तक चलता है? मात्र
3 दिन तक यह मेला चलता है। विशेषता क्या है दोस्तों? इसकी मान्यता है कि श्री राम जो है दंडकारण्य जाने के क्रम में, कहाँ पर? दंडकारण्य जाने के क्रम में यहाँ कुछ समय तक समय व्यतीत किया था। ठीक है, यहाँ से श्रद्धालु झारखंड के अलावा और कहाँ कहाँ से आते हैं दोस्तों? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मुंडा किस भाषा परिवार से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। मुंडा जनजाति कौन सी भाषा बोलते हैं दोस्तों? मुंडारी भाषा बोलते हैं, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। मुंडारी भाषा के कितने रूप है दोस्तों? 4 रूप है। हसद मुंडारी, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? खूंटी और मुरहू में बोली जाती है। खूंटी और मुरहू नामक जगह में बोली जाती है। तमड़िया मुंडारी कहाँ पर बोली जाती है? तमाड़ और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। केर मुंडारी, तीसरी मुंडारी कौन है दोस्तों? केर मुंडारी ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है रांची में और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। और चौथी मुंडारी क्या है? नागपुरी मुंडारी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रियंका चोपड़ा का जन्म जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने किस वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? आसान सा सवाल है दोस्तों, किस वर्ष इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? सही आंसर हो जाएगा सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, मिस वर्ल्ड का ताज ये पहनी हुई है और इसमें लिखा हुआ है मिस वर्ल्ड 2000। इस प्रियंका चोपड़ा को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये नोट कर लीजिएगा, 2016 में से पद्मश्री से सम्मानित किया था। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इनका विवाह जो है किनके साथ हुआ है। क्लियर दोस्तों? एक फैक्ट याद कर लीजिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, याद कर लीजिएगा दोस्तों, रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला थी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों? 1874 में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1874 में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथ मांझी ने किया था। खरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 में हुआ था। नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। भागीरथ मांझी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इनका जन्म कहाँ पर होता है? गोड्डा, जो कि संथाल परगना प्रमंडल में आता है। गोड्डा के तलडीहा ग्राम में होता है। कहाँ पर दोस्तों? गोड्डा के तलडीहा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। क्लियर? खेरवार आंदोलन क्यों हुआ था दोस्तों? अपनी परंपरागत मूल्यों की स्थापना के लिए खेरवार आंदोलन भागीरथ मांझी ने किया था। दोस्तों भागीरथ मांझी बौसी गांव का अपने आप को राजा घोषित कर लिया था। ठीक है, इन्होंने सूर्य और दुर्गा के उपासना के अलावा किसी भी देवी देवता की उपासना करने से मना कर दिया था। इन्होंने सुअर, मुर्गा, हंडिया, नाचने गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि खेरवार आंदोलन का हजारीबाग में नेतृत्व किसने किया था, याद कर लीजिएगा, दुबू बाबा ने किया था। किसने किया था? दुबू बाबा ने किया था। खेरवार आंदोलन का दूसरा चरण कब स्टार्ट होता है दोस्तों? 1881 में स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? 1881 में स्टार्ट होता है। और इसका नेतृत्व कौन किया था? दुबई गोसाई ने किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाईबासा में किया जाता है। तुर्की मेला चाईबासा में किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि गुमला में कौन सा मेला लगता है? गुमला में उर्स मेला लगता है। क्लियर? चतरा में कौन सा मेला लगता है दोस्तों? जतराही मेला चतरा में लगता है। और सिमडेगा में गांधी मेला लगता है। और तुर्की मेला चाईबासा में लगता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
देवघर का वैद्यनाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया है? देवघर का वैद्यनाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागर शैली में बनाया गया है। देवघर का वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? जाहिर सी बात है देवघर में होगा। इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण पूरनमल ने किया था। किसने किया था? पूरनमल ने किया था। पूरनमल की बात कर लिया जाए तो कहाँ के राजा थे? गिद्धौर राजवंश के राजा थे। और कौन से राजा थे? 10वें राजा थे। इन्होंने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कब किया था? 1514-15 में निर्माण कराया था। दोस्तों वैद्यनाथ मंदिर की बात कर लिया जाए तो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, दामोदर और भैरवी, जिसे भेड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है, के संगम पर स्थित है। छिन्नमस्तिका मंदिर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कहाँ पर मिलेगा? रजरप्पा में मिलेगा। रजरप्पा में मिलेगा। किस जिले में है? रामगढ़ जिले में। और दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। दोस्तों इसे वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि 1947 तक यहाँ पर काफ़ी वन थे। और याद रखिएगा दोस्तों यह मंदिर जो है कामाख्या मंदिर के शिल्पकला से प्रभावित मंदिर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों? बासुकीनाथ धर्म स्थान किस जिले का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है? बासुकीनाथ धर्म स्थान किस जिले का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका जिले का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? बसाकी तांती ने इसका निर्माण कराया था। और यह 150 वर्ष पुराना मंदिर है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, कितना वर्ष पुराना है? 150 वर्ष पुराना मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 19, भद्रकाली मंदिर का निर्माण संभवतः कब हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, पाल काल में, या इनमें से कोई नहीं? भद्रकाली मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? पाल काल में हुआ था। क्लियर? भद्रकाली मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? चतरा जिले में स्थित है। चतरा के इटखोरी में स्थित है। क्लियर? इसका निर्माण किसने किया था? महेंद्र पाल ने इसका निर्माण किया था। क्लियर? और इसी मंदिर के परागण में आपको देखने को मिलता है कोठेश्वर धाम स्तूप। कोठेश्वर धाम स्तूप। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 20, कोठेश्वर नाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो बता चुका हूं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, इटखोरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है दोस्तों? झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? व्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और झारखंड की कुल आबादी का यह कितना प्रतिशत है? 35% है। तो भारत में सबसे अधिक जनजाति कौन है? भील है, उसके बाद गोंड का स्थान आता है, और तीसरा स्थान संथाल का आता है। झारखंड में संथाल के बाद उरांव कितना प्रतिशत है? 18.14% है। इसके बाद मुंडा का स्थान आता है। मुंडा 14.56% है। और सबसे कम जनसंख्या हो जनजातियों की है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था। झारखंड को महाभारत में पुंडरिक के अलावा और क्या किस नाम से जाना जाता था? पशु भूमि के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24,
पाइका क्या है दोस्तों? पाइका जो है एक नृत्य है, ठीक है, और यह झारखंड का पारंपरिक नृत्य है। किसके द्वारा किया जाता है? मुंडा समुदाय के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। दोस्तों, पाइका की कहानी है कि सैनिकों का समूह था। पाइका जो है एक सैनिकों का समूह था, ठीक है, जिन्होंने साम्राज्य की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। इसी कारण जो है पाइका के कलाकार सैनिक वेशभूषा धारण करके यह नृत्य करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकारी से जुड़ा है। दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, कभी कभी कंटेंट बनाने में काफ़ी लेट हो जाती है, तो ये वीडियो जो है 8 बजे के बाद भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।